अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ़ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही एक हौसला कुन ख़बर लेके आए हैं इस्लामाबाद से। ये रिलेटेड है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो पाकिस्तान की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसके बारे में आज हम आपके लिए बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लाए हैं कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के साथ है। और ये एफआईए जो है, एफआईए में क्या रिफॉर्म्स आई हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो और उनकी जो टीम है एफआईए में जो इस वक्त काम कर रही है, ख़ासकर डॉक्टर उस्मान अनवर जब से आए हैं, उसके बाद एफआईए में चुपके से क्या रिफॉर्म्स हुई हैं। 18 नई चीज़ें जो है एफआईए में ऐड हुई हैं थोड़े अरसे में, और इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। एक बहुत बड़ा एफआईए के अंदर एक खामोशी के साथ एक नेशनल जो है एक कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया, जिसके अंदर 18 विंग्स हैं, और जिसमें बड़े बड़े जो क्राइम्स हैं, जिसमें डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जिसमें क्रिप्टो का है, वर्चुअल करेंसी इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें बड़ी जदीद सारी इन्वेस्टिगेशन और इसके समरात। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अगर एफआईए अब, क्योंकि ये इतना स्ट्रेंथन हो गया, इतना मजबूत हो चुका है, अगर इसमें प्रॉपर काम हो और जो वी आर होपफुल कि होगा, तो फिर जुर्म करना या जुराइम को जो जिस तरीके से फैला हुआ था, इसको बहुत आसानी के साथ रोका जाएगा। और इसमें बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं खाली आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ इसका एक जो पार्ट था क्रिप्टो के हवाले से, तो मैंने उस पर एक रिपोर्ट की, तो आज इंटरनेशनल मीडिया में, इवन इंडियन जो उनकी जो मेन जो न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, उसने भी उसको कैरी किया, और फिर वो इंडियन जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी कैरी किया कि ये एफआईए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये बड़ी चीज़ें लेके आए हैं। तो इसके हवाले से मैंने डिटेल में आपसे बात करनी है कि हो क्या रहा है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड बर वक्त और मुसद्दक़ा न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। इस पे हम बात करते हैं कि ये जो डीजी एफआईए जो हैं, ये पहले पंजाब में थे और फिर ये यहाँ पे आए। तो इनके बारे में ये है कि जहाँ पे भी जाते हैं ये इदारे के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो शायद इसी टास्क की वजह से इनको यहाँ पर लाया गया। तो फिर इनके जहाँ मौजूदगी में ये जो जैसे कम्युनिकेशन सेंटर जो है, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो है, वो बना और वो फ़ाल हो गया। अब जितने भी जराइम हैं वो एफआईए जो है, एफआईए की नज़र में है। इस वक्त जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इमिग्रेशन है, हर चीज़ जो है वन रूफ के नीचे आ गई है। 18 यूनिट्स उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया इमिग्रेशन यूनिट है, इवेंट ट्रैफिकिंग का है, और जितनी स्मगलिंग हो रही है, रिस्क एनालिसिस यूनिट है, इसका बॉर्डर मैनेजमेंट यूनिट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट है, इंटरपोल का एक अलग यूनिट बना हुआ है कि एक एक वक्त में पूरे दुनिया में जो वो वहाँ से होके सारा कोऑर्डिनेशन की जा रही है। केस मैनेजमेंट सिस्टम है, इंक्वायरीज़ कितनी हैं, कितनी पेंडिंग है, क्या हो रहा है, किस इंक्वायरी की क्या पोजीशन है, वो है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 24/7 जो है वो एक हेल्पलाइन वो मुतारिफ़ की गई है। कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया से बैठ के एफआईए के साथ 24/7 रब्ता कर सकता है, और उसका भी फिर मैकेनिज़्म है चेक एंड बैलेंस का, कि कब किसकी कंप्लेन आई थी, उस कंप्लेन का क्या हुआ, वो सारा डैशबोर्ड पे वहाँ पे मौजूद है। कंप्लेंट मैनेजमेंट यूनिट है, ओवरसीज़ कंप्लेंट सेल, जैसे मैंने आपको बताया, फिर डेली सिचुएशन रिपोर्ट उस पर वहाँ पे मॉनिटर हो रही है। उसके बाद सेलुलर डिटेक्शन डेस्क है, जिसमें आपके ये जितने भी मोबाइल से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें एक फिंगर टिप्स पे वहाँ पे आ गई हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वर्चुअल करेंसी का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है, साइबर पेट्रोलिंग यूनिट है, फिर डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन यूनिट, और ऑपरेशनल सपोर्ट्स का जो पूरे जो बाकी भी लॉ इन्फोर्समेंट उसको कैसे वो सपोर्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बड़ी शॉर्टकट बात की। उन्होंने कहा जी देखिए, हम जहाँ पे भी होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम इदारे और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करें, और हमने जो भी किया वो इस इदारे को मजबूत करने के लिए किया है। इसके अलावा एफआईए के जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एंटी टेररिज्म जो हैं, वो अतर वहीद साहब जो हैं, डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म अतर वहीद साहब हैं, वो बड़ा वहाँ पे एक डार्क आर्स की तरह काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। इस तरीके से एफआईए की पूरी एक डेडिकेटेड टीम है। और ये जो सेंटर है ये 24/7 है, ये हर वक्त 3 शिफ्टों में चलता है, और सारा जो आप कोई भी चीज़ अब छुपी हुई नहीं है, सारा वहाँ पे जिस 18 डैशबोर्ड है उनके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। किसी भी क्राइम को पकड़ना, किसी भी क्राइम के पीछे जाना अब वो बड़ा आसान हो गया है जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनके लिए। इसके अलावा एफआईए के अंदर जो और रिफॉर्म्स आई हैं, पहले जो एफआईए रेडिंग टीम जाया करती थी और उनके साथ आगे से कोई मिसहैप भी हो जाता था, तो उसके लिए एक स्पेशल, जिस तरह एटीएस की फ़ोर्स होती थी, इस तरह एक स्पेशल वहाँ पे एक फ़ोर्स बनाई गई है, और नई गाड़ियाँ, नए फ्लीट शामिल किए गए हैं। एक अलग से वो, जैसे मैंने आपको बताया, कमांडो टाइप जो उनकी एक फ़ोर्स है, वो जो इन्वेस्टिगेटर जब रेड करते हैं तो उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा
بڑی زبردست ریفارمز ہیں جو انٹرنیشنلی جو جس طریقے سے اسمگلنگ ہوتی تھی، مین ٹریفکنگ جو تھی، اس کو روکنے میں ایف آئی اے کافی حد تک کامیاب ہوا ہے. جو خاص طور پہ جو 7 کنٹریز ایسی تھی جس میں لوگ بورڈس پہ بیٹھ کے اور آگے پیچھے جاتے تھے، تو اس پہ بڑا خصوصی کام ہو رہا ہے. 7 ممالک میں جو ایف آئی اے کی وہاں آلریڈی جو نیٹ ورک تھا اس کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں پچھلے 2 سالوں میں تقریباً کوئی 340 یا 345 خالی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور جس میں 200 کے قریب جو اسمگلر تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو اس سے یہ بوٹ ٹریجڈی جو تھی ہو رہی تھی، اس پہ بھی کافی کمی آئی ہے، اور یہ جو باقی جو نئی چیزیں ساری ایڈ ہوئی ہیں. تو اس کا جو کریڈٹ ہے یہ محسن نقوی صاحب کی، کیونکہ جب یہ پنجاب میں تھے تو ان کا بڑا اچھا وہاں نیٹ ورک تھا. ان کے ساتھ یہ آئی جی پنجاب تھے، تو یہاں سے اسپیشلی ان کو یہاں پہ لایا گیا، تو انہوں نے پھر وہاں پہ یہاں ڈیلیور کر کے دکھایا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک نئی نیوز یہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایف آئی اے اس وقت تو تقریباً 1300 کے قریب جو ہے مین پاور جو ہے وہ بھی نہیں ایڈ کی جا رہی ہے. 1300 کے قریب جو ہے جو بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں پھر ایک اور نیکسٹ فیز میں پھر بھی میرے خیال میں کوئی 2-3 ہزار اور لوگ بھی جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے، تاکہ اس فورس کو پاکستان کی ایک مضبوط ترین فورس بنائی جائے. کیونکہ اسی نے یہ سارے جو وائٹ کلر کرائمز ہیں، جتنے بھی یہ جو خطرناک کرائمز ہیں، ان کو یہ روکے گی اور روک رہی ہے. اور جس طریقے سے یہ نیا یونٹ بنا ہے، تو اب میرے خیال میں مجرموں کا چھپنا یا یہ فراڈ کرنا، یہ آن لائن فراڈ، خاص طور پہ یہ جو کرنسی ہے، ڈارک ورک کا جو ایشو ہے، کیونکہ یہ بڑی کوئی نئی یہ جو سارے کرائمز تھے، تو ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے کمانڈ انہوں نے حاصل کر لی ہے. ایون میرے جو ذرائع ہیں وہ ایف آئی اے میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی لڑکے ہیں، جو ایف آئی اے کے جو امپلائیز ہیں، جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، انہوں نے بہت سارے جو آن لائن ویلٹ تھے وہ بھی سیز کیے. تو بڑے زبردست طریقے سے ایک پروفیشنل انداز میں ایف آئی اے آگے بڑھ رہا ہے. تو ایف آئی اے میں یہ نئی چیزیں تھیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو جہاں ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کرپشن کی یا اور چیزوں کی، یا ان کے جو لوپ ہول ہیں، وہ آئندہ بھی ہم اس پہ نظر بھی رکھیں گے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ بنا اس میں پھر کتنا ڈیلیور ہوا کتنا نہیں ہوا. لیکن اب تک جو ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو خاص طور پہ ڈارک ورک یونٹ جو ہے وہ، اور جو ورچوئل کرنسی انویسٹیگیشن یونٹ ہے جو کرپٹو کرنسی اور باقی چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا. کیونکہ آج کل جو جرم ہے وہ اس پہ زیادہ بڑھے جاتے ہیں، اور آن لائن فراڈ جو ہوتے ہیں فیس بک پہ، جو باقی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. اور یہ آگے چل کے اس کی پھر جو ثمرات ہیں جو وہ زیادہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی بالکل نیا سینٹر بنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. اس کی ایک نئی بلڈنگ جو ہے وہ بھی تقریباً نیئر کمپلیشن ہے، وہ بھی بن رہی ہے. اور یہ سارا جو سینٹر ایف آئی اے نے بنایا، تو جب مجھے یہ ذرائع سے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ ضرور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چل سکے کہ ایف آئی اے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ریفارمز لائی گئی ہیں، اور کس طریقے سے اس کے اوپر فوکس کیا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے، اور پھر ان کی ٹیم جو ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں. تو ایف آئی اے اس وقت کافی ایکٹیو ہوا ہے. تو ہم اس پہ نظر رکھیں گے. اس کے آگے بھی جو کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.